स्टूडेंट, वेलकम टू स्काई इंग्लिश एकेडमी। फिर से हम एक बार लेके आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट चीज को हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जैसे कि हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। 3 बेनिफिट आपको बहुत मोस्टली मिलेंगे इसमें कि आपको 90 डे क्रैश कोर्स मिलेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास चलेंगी। 90 डे का मतलब होता है 90 डे, इसमें कोई संडे इंक्लूड रहेगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेंगे, कोई हॉलीडे नहीं होगा इसमें। 3 आवर रेगुलर क्लास रहेंगी, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। और अगर हमारे ऑफलाइन विजिट कर सकते हो, चंद्रा रोड देहरादून डालमल पर विजिट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है यह है एलसीएम एचसीएफ का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 144 एंड प्राइम फैक्टोरियल मेथड। आपके एग्जाम में प्राइम फैक्टोरियल मेथड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो यही क्वेश्चन है। तो करना कैसे है, 90 का हमें लेना है और यहाँ पे लेना है 144 का। 94 का हमें प्राइम फैक्टोरियल मेथड से कैसे करेंगे, पहले 90 का फैक्टर निकाल लेंगे। 90 का फैक्टर निकालेंगे तो 90 का कितना हो जाता है, 90 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 45, यहाँ पे कितना होगा 3 का 15, 3 का कितना होगा 5 और यहाँ पे 5 का 1। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना होगा 2 3 3 5 3 3 और 5। और यहाँ पर 144 का जो होगा तुम्हारे पास वो कितना होगा 144 को यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। 144 को सॉल्व कर लेते तो कितना होगा 72 और यहाँ पे कितना होगा 36, यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3 1। ठीक है, जो भी सॉल्व होगा मेरे पास कितना होगा 2, यहाँ पे कितना 2 2 और 2 2 और 3 और 3 और 3, ये तो होगा। और 2 2 4 1 3, ठीक हो गया। ठीक है, अब हमको बोला एचसीएफ बोला हुआ, क्या निकालना है एचसीएफ बोला हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको करके जरूर जाना जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो कैसे करते हैं, एचसीएफ देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें बीच में से आपको ले लेंगे कौन सा जिप 2 है, कॉमन देखेंगे। कॉमन कौन सा होगा इसमें, अगर मैं कॉमन की बात करूं तो कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है। एक 2 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया, हो गया नहीं हो गया, एक 3 कॉमन हो गया। तो 2 और 3 कॉमन है तो 2 और 3 हो गया यहाँ पर। तो कितना हो गया इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे मैक्सिमम पावर 2 की, मैक्सिमम पावर 2 कितनी है 4 है। तो यहाँ पे कितना 1 2 2 3 और 4 2 हो गया। और 3 की मैक्सिमम पावर रखेंगे, यहाँ पर 4 की मैक्सिमम पावर 4 2 की 4 बार है, 3 की मैक्सिमम 2 बार है, यहाँ पर 2 टाइम है। तो मैक्सिमम पावर रखेंगे 3 की कितनी टाइम है 2 टाइम है, तो 3 into 3। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी टाइम है 1 टाइम है। सबसे मैक्सिमम टाइम देखेंगे, हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम कितनी है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। कितना आता है 2 4 8 16, 16 और 9 कितना होता है 144, 144 और 5 कितना होता है 720, 144 और 5 कितना होगा 720, 720 क्या होगा इसका एलसीएम होगा। आया समझ में, ये इसका एचसीएफ हो गया और ये इसका एलसीएम हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करके जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब करते हैं ऐसे से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन हमारे बोल रहा है कि लीनियर न्यूक्लियस का एलिमिनेशन मेथड। आपके उसमें 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो 3 के 3 मेथड में से कोई भी कहीं एग्जाम में दिया जा सकता है आपको यहाँ बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3x - 5y, ये -4 को मैं उधर लिख देता हूँ, 4 = 4 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, एक इक्वेशन नंबर है, फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, क्या मान लेता हूँ फर्स्ट मान लेते हैं इसको फर्स्ट मान लिया। सेकंड यहाँ पर क्या कर लिया, सेकंड यहाँ पर 9x - 2y = 7, इस फॉर्म में लिख ले। क्यों, क्योंकि हमारे जो हमारे फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, इसमें मतलब सिंपल इसकी फॉर्म होती है लीनियर की, ax + by = c के फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। ठीक है, ax + by = c के फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक, अब 2 इक्वेशन है, मुझे किससे करना है, एलिमिनेशन से करना है। तो मैं किसी एक टर्म को इक्वल कर लूंगा, या x वाले कर लूंगा या y वाले कर लूंगा, किसी भी एक टर्म को मैं x कर लूंगा, तो मतलब इक्वल कर लूंगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। तो कैसे करेंगे इसको, मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मैं x को कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं
मल्टीप्लाई बाय 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना होगा 3x से कितना होगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 15y होगा, और यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों करा, क्योंकि मैंने x को इक्वल करने के लिए, क्यों करने के लिए, x ऑलरेडी बना हुआ है x माइनस 2y, ये सेकंड इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ काम करो, इसको अब इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में देखो 9x यहाँ भी 9x यहाँ भी है, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करा है यहाँ पर से इक्वेशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से करेंगे, थर्ड से क्या होगा 9x यहाँ पर है माइनस 2y इक्वल टू 7, यहाँ पे कितना 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये माइनस होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे ये सिंबल कर जाएंगे आपके पास, यहाँ पर माइनस 2y यहाँ पर प्लस 15y, यहाँ पर क्या है माइनस 2y प्लस 15y इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 7 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13y इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 5, यही तो बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर माइनस 5/13, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5/13। अगर उधर y निकल जाएगा तो मुझे x भी तो निकालना है, तो y की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड कहीं भी कर सकते हो आप, फर्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट में तो ये फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3x है माइनस y की जगह हम कितना है यहाँ पर है 5, यहाँ पे कितना माइनस 5/13 है इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4, तो 3x प्लस 25/13 इक्वल टू कितना है 4, तो 3x बराबर कितना 4 माइनस 25/13 हो गया, तो 3x बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना 54 माइनस 25, 15 में से 12 में से मानेंगे 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में 2 गया 2 इक्वल टू अपन में 13, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से x की वैल्यू आएगी और कितनी आएगी, ये कटेगा 9/13, इसका क्या आएगा आंसर 9/13 क्या होगा इसका x की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी माइनस 5/13 होगी। ऐसा करना था किससे एलिमिनेशन में से करना था इसको। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन उसी का है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। करना कैसा है इसको, हमको यहाँ पर बोला हुआ है एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है जब उसमें 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब 2 हम ऐड करेंगे किसमें न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे, और इसके बाद बोला हुआ है इफ द 3 एडेड द बोथ डिनोमिनेटर और बिकम इस तरह बन जाता है, हमको फ्रैक्शन निकालना। बड़ा इजी क्वेश्चन था, हम करेंगे कैसे, सबसे पहले लेट मान लेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम काम कर लेते हैं लेट मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर मान लेते हैं न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन यहाँ मान लेते हैं डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। मैंने एक को x मान लिया, एक को मैंने y मान लिया, तो मेरा जो फ्रैक्शन बन जाएगी ऑरिजिनल फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, यहाँ पर मैं बात करूं ऑरिजिनली फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, यहाँ पर से ऑरिजिनली फ्रैक्शन बन जाएगी x/y, ठीक है, ये बन जाएगी x/y। अगर ये x/y बन जाएगी मैं फ्रैक्शन बन जाएगी, इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है एक फ्रैक्शन इतना हो जाती है 9/11 हो जाती है, कब हो जाती है जब उसमें 2 ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किया जाता है, मतलब इसमें मैं अगर मैं 2 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना बन जाती है, कह रहा है 9/11 बन जाती है, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करें तो 11 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू 9 यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में 2, तो सॉल्व करेंगे 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18, इधर आ जाएगा 11x माइनस में 9y 18 माइनस 22, सॉल्व कर लेते हैं इसको 11x माइनस 9y इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा कितना -4, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर क्या मान लेता है इसको फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो कैसे इसके बाद
ये इसको यहाँ बस इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब सेकंड इक्वेशन बनेगी कहाँ से, यहाँ से बनेगी। इफ 3 इज एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है x है, तो इसमें 3 ऐड किया जाता है, करें कितना 3 ऐड किया जाता है। अभी तो 2 ऐड कर रहे थे, अब 3 ऐड करेंगे इसमें, कितना फ्रैक्शन बन जाता है, बोल रहा है न्यूमरेटर एंड बोथ वर्ड लिखा हुआ, ठीक है, बोथ लिखा हुआ 5/6 हो जाता है, करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना 6x माइनस 15, तो इसको सॉल्व करेंगे 6x माइनस 15 इक्वल टू 15 माइनस 18, तो यहाँ पे कितना 6x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, सेकंड। फर्स्ट ये बन गई, सेकंड ये बन गई। अब दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे तुम्हारे पास एलिमिनेशन, इसमें कोई नाम तो लिखा नहीं है, या एलिमिनेशन से करना है या हमको सब्ट्रैक्शन से करना है, तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड है इसमें, अभी मैं दोनों में देखूं तो एलिमिनेशन से भी कर सकता हूं और सब्ट्रैक्शन से भी कर सकता हूं, तो बेटर देन सब्ट्रैक्शन लगा लेते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं इसको। एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या है, किसमें करूंगा, ये 11 है, यहाँ में 6 है x के केस में, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो दोनों को मैं किसमें इक्वल करूंगा इसको, तो एक काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, क्योंकि 9 5 का एलसीएम जो लेंगे हम कितना होता है 45 होता है। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, ठीक है, तब ये 45 बन जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, तो सबसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ इक्वेशन, यहाँ बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे कहा, मैंने किससे करा, मैंने y को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 5 से करेंगे, और सेकंड को मैंने कहा सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, ठीक है। सेकंड को 9 से कर दिया और इसको फर्स्ट से कर दिया, इसको मैं 5 से करूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 55x बन जाएगा, यहाँ 45y बनेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा -20, इसको मैं 9 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 6 54, और यहाँ पे कितना बचेगा -45y बराबर, यहाँ पे कितना हो जाए -27। अब आपके पास दोनों सिंबल सेम आ गए, जब दोनों सिंबल सेम आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा प्लस, इससे ये कर गया तो +55 और -44 कितना होता है +1x हो जाएगा, +1x इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा +7 हो जाएगा, क्योंकि -20 + 27 कितना होता है, ये होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई। अब मेरे पास x निकल गया, मुझे क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है, तो x निकल गया तो मुझे क्या निकाल लूंगा y भी निकाल लूंगा, तो इसकी वैल्यू को मैं कहां पुट कर लेता हूं, इसकी तो x पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड कहीं भी कर सकते हो, फर्स्ट में कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और, ठीक है। अब फर्स्ट कितनी है मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं देखूं फर्स्ट कितना है, x की वैल्यू 7 है, और फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर रखा है 11x, तो 11 × 7 -9y, तो 11 × 7 -9y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कितना होगा 77 हो जाएगा, -9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ही है ना, हाँ -4 ठीक, -4 तो यह -9y बराबर कितना हो जाएगा -4 -77, तो -9y बराबर कितना हो जाएगा -81, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -81 अपॉन -9, इससे ही कटेगा 9 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 9, तो मेरे पास जो निकला x की वैल्यू निकली है 7 और y की वैल्यू निकली है 9, तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है, x अपॉन में y, x अपॉन कितना है 7 अपॉन में 9, एक इसका आंसर हो गया। मुझे क्या निकालना था फ्रैक्शन निकालना था जो कि है x अपॉन में y, और जो मेरे पास आंसर आया कितना आ गया 7 अपॉन में 9, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर से इससे पहले बढ़ने से पहले आपको हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हो। सबसे यहाँ पर आपका व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो हमसे, आप फेसबुक पे इसका नाम मिस एकेडमी 10th 11th 12th वाले में सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर, और ये सैनिक स्कूल वाला है ऐसी इसका पीडीएफ भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर से हम बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म एपी के कितना, एपी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना एपी कितना है वो गिवन देगा कि ए की वैल्यू कितनी है 5 है और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है एन, या इसको हम एल बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, एल बोलते हैं, कितना है 45 हो गया इसको। और आपको बोला हुआ है सम ऑफ द कितना 400, सम का मतलब कितना, वो एसएन की वैल्यू दे रखी है 400 दे रखी है, ठीक हो गया। आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ टर्म निकालना, आपको फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर ये फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, एक काम कर लेते हैं, एसएन का फॉर्मूला आएगा एन, क्योंकि डी तो पता ही नहीं है मेरे को, यहाँ से डी निकालना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे को एन की वैल्यू बतानी है, दोनों इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, एन का फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना है 45 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी कितना है डी हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना होगा 40 इक्वल टू कितना होगा एन माइनस 1 इक्वल टू डी। अब ये सॉल्व कुछ दिया ही नहीं इसके अलावा, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। ये कुछ दिया ही नहीं तो इसमें क्या करेंगे, इसको एन माइनस 1 ही लिख लो और इसको आप डी लिख लो। अब इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर एसएन की सम की वैल्यू दे रखी है, तो एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है एन अपॉन में 2, यहाँ का 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी दे रही है, n की वैल्यू तो गिवन है नहीं, एसएन की वैल्यू गिवन है 400, n अपॉन में 2, 2a, n की वैल्यू 2a की वैल्यू जरूर जाएगी 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर n माइनस 1 की डी की वैल्यू 40 गिवन है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं, तो यहाँ पुट कर लेंगे किसकी वैल्यू को, डायरेक्ट में इसका n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, पुट इन सेकंड, देखो सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 400 तो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर n अपॉन में 2 रहेगा यहाँ पर कितना होगा 2 5 से कितना होगा 10 होगा, और प्लस यहाँ पे n माइनस 1 कितना होगा 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 n अपॉन में 2, यहाँ पे कितना होगा 50, इसको कट करेंगे कितने टाइम होगा 25 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 अपॉन 25, कट कर लेंगे इसको 1 टाइम 15 टाइम 25 कितना होगा तुम्हारे पास, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएंगे, हमको नंबर ऑफ टर्म पूछा हुआ था, वही हमारा आंसर जाएगा। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू, हमारा क्या आंसर कितना आ गया 16, इससे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 16, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये हो गया, इसका हम थोड़ा कर लेते हैं कि ये पहला पार्ट हो गया, ये था सेकंड इसको, और यहाँ पर इसका सेकंड, ठीक है। 1 2 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4th वाला। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमको, ये जो एपी क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, इसमें 31 टर्म निकालना है एपी का। 31 टर्म का मतलब क्या होता है, A31 कितना होता है, A31 होता है, A31 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक हो गया। हुज 11 टर्म कितना है 38, 11 टर्म कितना है 38 है, ये गिवन है हमको, और 16 टर्म कितना है 73, 16 टर्म कितना है 73, ये गिवन है। 11 टर्म का मतलब कितना हो जाता है AR10 हो जाता है, कितना हो जाता है AR10, मतलब सॉरी मतलब AR नहीं, ये गिवन है, ये आपके पास AP है। AP में क्या होता है A प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा, 11 माइनस 1 मतलब 10D हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 38 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाता है 11 का मतलब 15D, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 बराबर 15D इक्वल टू 73, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। इसको हम करने से A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, किससे कर लेंगे, एलिमिनेशन से लगा लेते हैं, सबसे इजी तरीका वही है, एलिमिनेशन से लगाएंगे, दोनों इक्वेशन ऑलरेडी सेम बने हुए हैं, तो क्या कर लेंगे इसमें, इसके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा A प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 10D इक्वल टू यहाँ पे कितना है 38 है, यहाँ पे A प्लस 15D इक्वल टू यहाँ पे कितना है 73, तो ये तुम्हारे पास माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कर जाएंगे इससे 10D माइनस 15D कितना होता है -5D हो गया,
और यहाँ पे 38 माइनस 73 कितना होगा, माइनस करो इसको कितना होगा, 5 और यहाँ 3 माइनस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से -35/5, तो +7 इसका क्या होगा आंसर। डी की वैल्यू कितनी है 7। अब डी निकल गया मेरा, तो डी की वैल्यू कहीं पुट कर लूंगा, फर्स्ट सेकंड में कहीं पुट कर सकते हो, तो अब क्या निकल जाएगा डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लो। तो यहाँ पे कितना a + 10 × 7 इक्वल टू कितना है 38 है, तो a + 70 बराबर कितना आएगा 38। तो इसको सॉल्व कर लेते थे, a बराबर कितना आएगा 38 - 70, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, 10 के 2 6 के 3 -32। a की वैल्यू इतनी है और d की वैल्यू इतनी हो गई, तो अभी निकालना क्या है 31 टर्म। 31 टर्म का मतलब क्या होगा a31, इसका मतलब क्या होगा a + 31 माइनस डी, तो 30d, तो a की वैल्यू कितनी है -32 + 30, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से 7, तो सॉल्व कर लेंगे -32 बराबर 7 3 21, यहाँ पे सॉल्व कर 10 में 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे कितना 1, तो a31 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 31 की वैल्यू, a31 की वैल्यू आएगी 178 से क्या होगा आंसर होगा इसका। ठीक है, आया समझ में कैसे करना था, सिंपल तरीका था जो हमको करना था, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड एंड क्वेश्चन नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला हुआ है प्रूफ दैट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया sin a + cos a, यहाँ पर क्या है sin a, LHS वाला पार्ट लेंगे हम इसमें और हमको RHS प्रूफ कर देंगे इसमें। तो LHS कितना है sin a + cosec a का होल स्क्वायर इक्वल टू cos a + sec a का होल स्क्वायर। क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा cos स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना 2 cos a sec a। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर cos स्क्वायर है, कितना होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ इसको लिख लेंगे क्या कि साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ये तो हो जाएगा 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये भी कर जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये कितना 2 sin a है, cos a का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/sin a प्लस यहाँ पर 2 cos a, sec a का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/cos a। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बचता है, क्या बचता है cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बचेगा, ये तो बचता है। अब देखो इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या है इससे कट गया, इससे कट गया, और ये कितना गया वाला पार्ट कितना गया 1 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या बचा cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, हमको निकालना क्या क्वेश्चन में tan a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a निकालना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है cosec स्क्वायर a इक्वल टू कितना था 1 प्लस cot स्क्वायर a, और दूसरा होता है हमारे पास क्या cot स्क्वायर a, ये होता है तुम्हारा 1 प्लस cos नहीं होगा, cosec sec लिखा है ना, cos नहीं होगा, यहाँ पर sec होगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर sec लिखा नहीं चाहिए। ठीक है, इसको गलत हो गया, यहाँ पर sec होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था sec स्क्वायर a होना चाहिए था। ठीक है, ये sec होगा, cos से तो होता ही नहीं, तो sec होगा तो यहाँ पे कितना होगा sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर है कितना होगा 1 प्लस में cot स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये कितना है 2 तो 4 5 6 7 7 बन गया ना, 7 लेके आना था हमको यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास 7 बन गया, 7 तो बन गया मेरे पास, और प्लस क्या है cot स्क्वायर प्लस कितना है tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना है इसका RHS वाला पार्ट है, कितना पार्ट है RHS। ठीक है, समझ में वही से ऊपर सॉल्व करना था, LHS इक्वल टू
RHS। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर करके जाना है एग्जाम क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ बोला हुआ है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, पी क्यू पे ले रहा है और आपको ये सम दे रखा है, डिटरमाइन करना ही है। ठीक है, पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये किस पे कह रहा है, क्यू पे कह रहा है, क्यू यहाँ पे गिवन है और पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। तो आपको सवाल है पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पे क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है 25। और मुझे एक चीज और गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू की वैल्यू कितने गिवन है 5 गिवन है। पी क्यू कितने है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर से पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर क्यू आर को अगर देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, क्यू आर को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा पी आर प्लस में एक्स इक्वल टू कितना होगा 25। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस में एक्स। ठीक है, 25 माइनस में x। तो यहाँ पर अगर मैं इसको x सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 25 माइनस में x हो जाएगा। और मुझे निकालना क्या है, पहले मैं x से वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद sin p cos p जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम किस में लगाएंगे, h स्क्वायर फॉर्मूला होता है, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होता है। h की वैल्यू कितनी है 25 माइनस में x का होल स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है x का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर 625 यहाँ पर लिखेंगे प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 बराबर में x स्क्वायर। यहाँ पर भी x स्क्वायर यहाँ पर भी x कट जाएगा तो यहाँ पे कितना 625 माइनस 25 इक्वल टू कितना 50x आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 600 इक्वल टू कितना आएगा 50x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 आएगी तो यहाँ पे कितना होगा 12 तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर की आर क्यू की वैल्यू और 25 माइनस 12 होगा तो कितना हो जाएगा 13 बच जाएगा। ये 13 होगा और ये 12 होगा आपके पास। ठीक है, आप निकालेंगे साइन पी निकालना है तो निकाल लेते हैं साइन पी। साइन पी की तो क्या होता है पी अपॉन एच होता है। पी की वैल्यू कितनी है, पी यहाँ पर कितना है साइन पी निकालना है मेरे को, याद रखना साइन पी का मतलब यहाँ पर कितना होगा बेस ही होगा आपके पास, मतलब ये वाला होगा आर की परपेंडिकुलर होगा, एस तो फिक्स रहता है हमेशा आर पी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 12/13, इसका क्या होगा आंसर 12/13 क्या होगा इसका आंसर होगा। ऐसे क्या निकालना है कॉस पी भी निकालना है, कॉस पी के केस में क्या होगा बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है। और कॉस पी का बेस कहां पर होगा, अगर ये पी के एंगल ले रहे हैं तो बेस ये वाला होगा और ये परपेंडिकुलर ये वाला होगा। बेस इसमें कितना है पी क्यू अपॉन आर पी, कितना लिखा है 5/13 से क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ भी अगर पूछा एग्जाम में साइन पी कॉस आर कुछ भी पूछा हो आप सबकी वैल्यू यहाँ पर से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। तो ये कितना होगा 12 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तैयार रखते हैं, ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए।